हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सौम्या और आप देख रहे हैं द सिस्टर टीच क्लास 10 की ये वीडियो। तो द सिस्टर टीच क्लास 10 के इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का चला था क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5th एंड 6th। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करवा दिया था। तो अगर अभी तक आपने न देखा हो तो प्लीज़ जाके देखिएगा, क्योंकि वाला वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का ये वाला लेक्चर शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने हम लोग का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में हैं और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, देखिए ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है 365 है। ठीक है, तो मैंने आप लोग को बताया था लास्ट लेक्चर में कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जिसको सबसे पहले को हम लोग x मानते हैं, दूसरे को x+1। ठीक है, तो क्रमागत यानी बार बार जो क्रम में निरंतर आता रहे। ठीक है, तो देखिए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो सबसे पहले हम लोग को मानना पड़ेगा कि माना पहली संख्या, लेट फर्स्ट नंबर, ठीक है, पहली संख्या इज इक्वल टू x। तो हम लोग, मैंने बताया था कि सबसे पहली संख्या को x मानते हैं, फिर आगे जो भी संख्या होती है उसको x+1 करके मानते हैं। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हम लोग का, दूसरी संख्या इज इक्वल टू x+1। ठीक है, तो मैंने एक संख्या को x और दूसरी संख्या को x+1 मान दिया। ठीक है, तो वही कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है 365। तो ये हम लोग ने संख्या मान लिया है। अब इन लोग का जो वर्ग करेंगे उनका योग जो होगा वो 365 के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे कि x का स्क्वायर जब करेंगे प्लस, देखो वर्गों का योग यानी एक संख्या का वर्ग करेंगे प्लस दूसरी संख्या का वर्ग करेंगे तो 365 के बराबर होगा। तो x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ठीक है, यही हम लोग को कह रहा है। अब देखिए x स्क्वायर की जगह x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे a+b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a², ठीक है, प्लस का b² प्लस 2axb, ठीक है, इज इक्वल टू 365। अब यहाँ x² की जगह x² प्लस x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x में 1 की मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू 365। ठीक है, अब क्या करेंगे, x² प्लस x² जुड़ जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस, ठीक है, तो 2 इधर कर लेंगे प्लस 2x प्लस 1 ना, और इसको इधर हम लोग ला लेंगे, 365 को इधर ला लेंगे तो माइनस का 365 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x² की जगह 2x² प्लस 2x 1 में मतलब प्लस 1 में से इसको 365 में से 1 को घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा माइनस का 364 इक्वल टू 0। अब चाहे तो हम लोग 2 से यहाँ डिवाइड कर सकते हैं इसको, तो यहाँ बचेगा x² प्लस x माइनस 364 करेंगे तो 1 इधर 82। ठीक है, 182 इक्वल टू 0। अब हम लोग का ये प्रॉपर एक समीकरण इक्वेशन बन गया। इसको हम लोग द्विघात समीकरण को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था a का c में मल्टीप्लाई, तो 1 का 82 में होगा तो x² की जगह x², यहाँ 182 ही आएगा। तो 182 का जब हम लोग फ्रैक्शन करेंगे तो ये आपका, मैं बता दूँ कि जो हम लोग को क्या लाना है, बीच वाला x लाना है। ठीक है, तो प्लस 182 का कुछ ऐसा गुणनखंड करना पड़ेगा जिसको जोड़ने या घटाने पर 1 आ जाए, यानी x का गुणांक 1 है। ठीक है, तो 1 आ जाए। तो देखिए 14 13 आपका 182 होता है, तो अगर 14 में से 13 घटाएंगे आप लोग तो 1 मिल जाएगा, माइनस 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x² प्लस 14x, यहाँ x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ x कॉमन ले लेंगे आप, तो यहाँ बचेगा x प्लस 14। ठीक है, यहाँ आप ले लीजिए माइनस का 13 कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस माइनस प्लस 13 14 182, तो यहाँ 14 इक्वल टू 0। ठीक है, आई होप इतना स्टेप आप लोग को समझ में आए। अब क्या करेंगे,
x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इक्वल टू 0 आपका ये हो जाएगा। फिर x इक्वल टू यहाँ से आ गया 13, x का मान 13 और यहाँ से x का मान इक्वल टू माइनस का 14 आपका ये आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से आपका क्या आ गया, x का मान 13 और x का मान 14, ठीक है। तो हम लोग ने क्या लिया था, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ने पहली संख्या धनात्मक पूर्णांक x माना था। तो जब भी धनात्मक पूर्णांक होगा तो सबसे पहले पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो हम लोग का जो -14 है वो x का मान नहीं है, ठीक है। तो x का मान असली आंसर आपका क्या है, x का मान 13, ठीक है। तो देखिए तब क्या हो जाएगा आपका, पहली संख्या ये संभव नहीं है, x का मान 14 संभव नहीं है क्योंकि हम लोग ने धनात्मक पूर्णांक माना था, ठीक है। तो पहली संख्या आपका x क्या हो जाएगा 13। तो दूसरी संख्या यहाँ से आ जाएगा आपका, हम लोग ने माना था x प्लस 1, ठीक है। तो 13 प्लस 1 इक्वल टू 14, ठीक है। तो आपका पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 14 आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोग को। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स देखिए ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो ये है आप लोग का समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो जो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है h, ठीक है। देखिए तो ये जो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई h है, ठीक है, ये जो h ऊंचाई है ये क्या है कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ये है आपका आधार, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बेस, ठीक है। ये आप लोग का बेस है, आधार है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम लोग मान लेंगे कि ये जो समकोण त्रिभुज का आधार है ये क्या है, x। तो हम लोग ने मान लिया कि समकोण त्रिभुज का आधार x है, ठीक है, और जो हाइट है वो h है। तो यानी अगर कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 कम है, तो ये जो आधार x है, तो अगर ये हाइट जो होगी वो 7 कम हो गए तो हम लोग क्या कहेंगे, x माइनस 7, ठीक है। तो x में से 7 घटा देंगे, x माइनस 7। तो जो ऊंचाई होगी h जो होगा वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम होगा, यानी x माइनस 7, ठीक है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको इन दोनों को ज्ञात करना है। और जो हाइपोटेनियस है हम लोग का, यानी कि कर्ण जो है वो क्या कह रहा है कि आपका 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। 13 सेंटीमीटर आपका कर्ण है, ठीक है। तो हम लोग को ये दो भुजाएं ज्ञात करनी है। तो देखिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग जानते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या लगाएंगे कि ये जो हाइपोटेनियस होता है इसका स्क्वायर बराबर होता है आपके आधार के स्क्वायर से और आपके ऊंचाई के स्क्वायर से, यानी हाइट के स्क्वायर से। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे कि जो आपका बेस है, बेस का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस होगा, मतलब प्लस करेंगे हम लोग हाइट के स्क्वायर से, यानी x माइनस 7 के स्क्वायर से, इक्वल टू किसके बराबर होगा, आपका क्या, हाइपोटेनियस के स्क्वायर से, ठीक है। तो 13 सेंटीमीटर के स्क्वायर से के बराबर होगा आपका आधार का स्क्वायर प्लस आपका हाइट का स्क्वायर बराबर होगा आपके हाइपोटेनियस के स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी का ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2ab यानी 2a क्या है x प्लस इंटू 7 क्या है हम लोग का b, ठीक है, इक्वल टू 13 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं 169 होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, 7 7 जा 49, तो यहाँ से आपका 49 हो जाएगा, माइनस यहाँ से
मैंने बी लिख दिया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 7, ठीक है, यहाँ 7, तो यहाँ से हो जाएगा 2 7 14, तो यहाँ आ जाएगा 14x इक्वल टू 169, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस, ठीक है, 49 की जगह 49 माइनस 14x, इसको इधर बुला लेंगे तो -69, 169 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से 2x स्क्वायर, ठीक है, अब 169 में से हम लोग इसको घटा देंगे, -14x की जगह -14x लिख दीजिए। अब -169 में से प्लस का 49 आप लोग रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो यहाँ आपका बच जाएगा माइनस का 120, ठीक है, माइनस का 120 इक्वल टू 0। तो आप लोग चाहे तो 2 से सबको डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 से 2 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 7x माइनस 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 इक्वल टू 0। अब ये आपका प्रॉपर इक्वेशन बन गया है। इसी वाले इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, तब हम लोग को आंसर मिलेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था, a में b का गुणा करेंगे तो हम लोग को 60 मिल जाएगा, 60 और 1, ठीक है, 60 इंटू 1, तो 2 3 6, 2 15 3 5 5 बन जा, ठीक है। तो हम लोग को इन सब इसके गुणनखंड में से ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये आप लोग का प्रॉपर इक्वेशन बन गया, इसी को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आपका ये गुणनखंड निकला, इसको हम लोग को घटाने या जोड़ने पर आप लोग को कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जो बीच वाले के बराबर आ जाए, ठीक है। तो आपका क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 2 4, 3 12, ठीक है, 12 इंटू 5। तो इससे आप लोगों को क्या लाना पड़ेगा, बीच वाला। तो आप लोग जैसा कि जान सकते हैं 12 में से 5 घटाएंगे तो आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 12 में से 5 घटाओगे x माइनस 60, ठीक है। तो 12 में से 5 आप लोग का 7 आ जाएगा यहाँ से। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की गुणा 12x में, तो यहाँ 12x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 5x हो जाएगा, ठीक है, -60 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x, आप लोग कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x बचेगा, माइनस का 12 बचा, यहाँ से आप लोग प्लस का 5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x बचा, माइनस 12 5 60, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग 12 आ जाएगा इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x प्लस 5 इक्वल टू 0 और एक x माइनस 12 इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा आपका x माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस x इक्वल टू माइनस का 5 और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 12, ठीक है। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने माना है x जो है वो एक समकोण त्रिभुज का आधार है, यानी बेस है। तो कोई भी साइड, किसी भी ट्रायंगल या फिर किसी भी चीज़ की साइड जो होती है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। तो वो निगेटिव कभी भी नहीं हो सकती। तो जो x का मान हम लोग का माइनस का 5 आया है, ये कभी भी x के जगह हम लोग नहीं रख सकते हैं, कभी भी बेस नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो जो x इक्वल टू 12 है वो हम लोग का राइट आंसर है, ठीक है। तो जो x का यानी जो बेस है वो हम लोग का, वो आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ने क्या माना था, जो हाइट है वो है आपका x माइनस 7। तो अगर हाइट हम लोग निकालेंगे तो x माइनस 7, तो x क्या है आपका 12 माइनस 7, तो आपका हाइट यहाँ से 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर आपका यहाँ से हाइट आ जाएगा। तो यहाँ क्या था कि आपका जो बेस है वो 12 सेंटीमीटर है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है x का मान, और जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है, और जो वो हाइपोटेनियस है आप लोग का वो 13 सेंटीमीटर है। तो यही क्वेश्चन में कहा था कि अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कर दीजिए, तो यही हम लोग ने पहला और दूसरा भुजा ज्ञात कर लिया है, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन पे।
तो फ्रेंड्स देखिए ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ बच्चे तो इसको देख के डर जाते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन, पर बहुत ज़्यादा इजी है। एक एक स्टेप आप लोग समझ के चलिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। देखिए एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। मान लीजिए एक कुटीर उद्योग है, यानी जो बर्तन बनाता है, ठीक है, बर्तन का निर्माण करता है। एक एक स्टेप समझ के चलिएगा, ठीक है। बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक विशेष दिन में यह देखा गया। आप लोग को क्या करना है कि जब भी आप लोग को बड़ा क्वेश्चन मिले तो आप लोग को छोटे छोटे स्टेप में बांटना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अगर आप लोग एक साथ पढ़ लेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए एक विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है वो रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 1 नहीं 3 अधिक थी, ठीक है। यहाँ आप लोग 3 अधिक थी, ठीक है, 3 अधिक थी कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, इसमें बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है। तो देखिए एक कुटीर उद्योग है, वो बर्तन बनाता है। क्या कहा गया कि एक विशेष दिन में यह देखा गया कि जो बर्तन है ना, प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है, मतलब एक बर्तन बनाने, मान के चलिए एक बर्तन बनाने में जितने भी पैसे लगते हैं वो क्या है, निर्माण लागत जो है वो रुपीज़ में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। हम लोग मान लेंगे कि जो बर्तनों की संख्या है, जो वस्तु वो बना रहा है उसकी संख्या क्या है, x, ठीक है, x है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि माना वस्तु की संख्या, जो भी वो बना रहा है उसकी संख्या क्या है आप लोग का x, ठीक है। तो हम लोग ने मान लिया कि वो जो भी बर्तन बना रहा है उसकी संख्या क्या है x, क्योंकि हम लोग को निकालना है निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए अब क्या कह रहा है कि एक विशेष दिन में देखा गया कि जो प्रत्येक नग की निर्माण लागत है, यानी एक वस्तु को बनाने में जितने भी पैसे लग रहे हैं, निर्माण लागत है रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। अब देखिए इस स्टेप में कुछ बच्चे फंस जाते हैं। देखिए इसको समझ के चलिएगा, क्या कह रहा है कि जो बर्तनों की संख्या, यानी बर्तनों की संख्या हम लोग ने x माना है, ठीक है। तो जो निर्माण लागत है जो हम लोग को ज्ञात करना है लास्ट में, वो बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक थी। यानी बर्तनों की संख्या तो हम लोग ने x माना है, तो इसका दुगना क्या होगा 2x, ठीक है। तो +3 कर देंगे, यानी 3 अधिक थी जो निर्माण लागत है वो बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक थी, यानी +3 कर देंगे। आई होप ये वाला स्टेप आप लोग को समझ में आया हो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, माना वस्तु की लागत, यानी एक वस्तु बनाने में जितने भी पैसे लग रहे हैं वो किसके बराबर है, 2x + 3, यानी वस्तु की संख्या के दुगने से 3 अधिक। आई होप ये वाला स्टेप आप लोग को समझ में आया, ठीक है। अब क्या करना है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, अब देखिए कुल निर्माण लागत क्या होती है कि वस्तु की संख्या में और जितने भी निर्माण लागत लग रहा है, अगर उसका हम लोग दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका निर्माण लागत यानी उस दिन का निर्माण लागत आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए उस दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है, 90 रुपये। उसको वस्तु को बनाने में कितना पैसा लगा, 90 रुपये, ठीक है। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि जो वस्तु की संख्या यानी x और क्या है हम लोग का जो लागत है यानी 2x + 3, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा, 90, यानी इतना पैसा उसको लगा था ये वस्तु बनाने में, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, x की 2x में मल्टीप्लाई तो 2x² + x की 3 में मल्टीप्लाई 3x, 90 को इधर बुला लेंगे -90 = 0। अब क्या करेंगे, इस प्रॉपर इक्वेशन आपका बन चुका है। अब क्या करना है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो देखिए आप लोगों का जैसे मैंने बताया था a की c में मल्टीप्लाई, तो a क्या है 2 × c क्या है आपका 90, तो 90 × 2 = 180 होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 × 9 = 18, 2 × 4 = 9, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5, ठीक है। तो हम लोग को इससे कुछ बनाना पड़ेगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 से हम लोग को ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा जो बीच वाला आ जाए जोड़ने या घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 × 2 = 4, 3 × 12, ठीक है, ठीक है।
और यहाँ से आ जाएगा 3 5 जा 15। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 15 में से अगर 12 घटाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा, और 15 में अगर 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, जो a इंटू सी के बराबर था। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2x² की जगह 2x² प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आ जाएगा 2x² प्लस 15 की x में मल्टीप्लाई 15x माइनस प्लस माइनस माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन नहीं आएगा, x कॉमन आ जाएगा। आप यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा 2x प्लस यहाँ से 15 आ जाएगा माइनस आप क्या ले सकते हैं कॉमन, 6 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2x। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 15 6 90, तो यहाँ से 15 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x माइनस 6 इक्वल टू 0 एक पार्ट, और 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 एक पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x इक्वल टू 6, और यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू प्लस का 15 इधर गया माइनस का 15, x इक्वल टू माइनस 15/2। ठीक है, तो x का मान 2 मान आ चुका है, एक x इक्वल टू 6 और एक x इक्वल टू माइनस 15/2। तो देखिए मैंने माना था कि बर्तनों की संख्या क्या है, आपका x है। ठीक है, तो यहाँ से x का 2 मान आ गया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बर्तनों की संख्या कभी भी निगेटिव नहीं होगी, कोई मान ही नहीं है निगेटिव का। ठीक है, तो कभी भी बर्तनों की संख्या x जो हम लोग ने माना था कभी भी निगेटिव नहीं होगी। तो ये जो माइनस 15/2 आपका आया है ये आंसर नहीं है। ठीक है, तो x का मान ये रियल नहीं है, ये असली मान नहीं है, ये गलत है। तो हम लोग क्या लेके चलेंगे कि x इक्वल टू 6 जो है वो आपका असली मान है, यानी आंसर आपका x इक्वल टू 6 है। तो जो बर्तनों की संख्या हम लोग ने माना था, क्या माना था, x। ठीक है, तो बर्तनों की संख्या x इक्वल टू आ जाएगा आपका 6, और जो हम लोग ने लागत माना था, जो बर्तनों की लागत माना था, क्या माना था, 2x प्लस 3, वो किसके बराबर हो जाएगी, 2 इंटू x क्या है 6 प्लस 3, तो 2 6 12 प्लस 3, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 15। ठीक है, तो मान के चलिए 15 रुपये जो था वो आपका लागत था, बर्तनों का लागत, एक बर्तन को बनाने में 15 रुपये लगता था। तो बर्तनों की संख्या आपका x इक्वल टू 6 आ गया और लागत आपका आ गया 15। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो ये था आपका 4th 5th एंड 6th क्वेश्चन। तो ये आपका यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा एक्सरसाइज समझ में आया हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए एक्सरसाइज के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वी विल बी मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।